कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान सड़क पर एक कार को देखते हैं जिसमें एक कपल होता है जिनके नाम डेविड और एमी है। वो दोनों अपनी फैमिली पार्टी को अटेंड करके घर जा रहे हैं। रात बहुत हो गई थी और उनका सफ़र भी लंबा था, इसीलिए थकान की वजह से एमी को कार में ही नींद आ जाती है। तभी गाड़ी के सामने एक नेवला आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में डेविड की कार सड़क की साइड से उतर जाती है। इस वजह से एमी की आंख खुल जाती है। वो डेविड से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन डेविड उसे उल्टा ही जवाब देता है। फिर वो दोनों आगे निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उनकी कार के इंजन से आवाज़ आने लगती है। अब डेविड सोचता है कि उनकी कार ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी, इसीलिए वो हाईवे को छोड़कर एक शॉर्टकट पकड़ता है जो कि एक जंगल से होते हुए जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने पर वहाँ पर एक गैस स्टेशन आता है जो बहुत ही सुनसान होता है और पुराना भी, जहाँ पेट्रोल के दाम भी काफ़ी कम थे। तभी अचानक से गैस स्टेशन का मालिक उन दोनों के सामने आ जाता है, जिससे डेविड और एमी दोनों काफ़ी डर जाते हैं। डेविड उस आदमी से मैप के जरिए यहाँ की लोकेशन पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस जगह को समझकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे वो तो बहुत ही पीछे रह गई है। फिर वो गैस स्टेशन का मालिक डेविड की कार को चेक करके उसे ठीक कर देता है और आगे का रास्ता जहाँ उन्हें हाईवे मिल जाए वो बता देता है। जिसके बाद डेविड और एमी वहाँ से आगे निकल जाते हैं, लेकिन 3-4 किलोमीटर आगे जाने पर ही उनकी कार बंद पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि उस गैस स्टेशन के मालिक ने डेविड की कार को बनाने की बजाय और बिगाड़ दिया था। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें। फिर वो दोनों फिर से वहीं गैस स्टेशन पर जाकर मदद मांगने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि शॉप तो बंद हो चुकी है। इसीलिए वो दोनों पास की एक मोटल में जाते हैं। वो जैसे ही मोटल के रिसेप्शन हॉल में एंटर होते हैं, वहाँ किसी लेडी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जिससे एमी डर जाती है और डेविड को यहाँ से वापस चलने को कहती है। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं मानता और रिसेप्शन बेल बजाता है, जिसे सुनकर एक आदमी कमरे से बाहर आता है। डेविड उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि दरअसल वो अंदर टीवी देख रहा था और वो आवाज़ टीवी से आ रही थी। फिर डेविड उस मैनेजर से मैकेनिक के बारे में पूछता है, जिस पर मैनेजर उसे बताता है कि मैकेनिक तो सुबह ही आएगा। साथ में वो कहता है कि तब तक के लिए आप यहाँ पर मोटल में एक रूम लेकर रह सकते हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा सा हनीमून पैकेज वाला रूम बुक करके देता हूँ। इस आदमी का जो बिहेवियर था वो काफ़ी अजीब था। ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा है। फिर डेविड और एमी कमरे के अंदर जाते हैं। देखने में ये कमरा काफ़ी गंदा था, यहाँ के नल से भी गंदा पानी निकल रहा था। अब डेविड और एमी काफ़ी थके हुए थे, इसीलिए वो दोनों सोने ही वाले थे। तभी वहाँ पर फ़ोन पर कॉल आता है और साथ में कोई तेज़ी से दरवाजे को नॉक करता है। एमी फ़ोन उठाती है, लेकिन सामने से किसी की भी आवाज़ नहीं आती और डेविड जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर भी कोई भी नहीं होता। फिर डेविड दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाता है। तभी उनके रूम के बगल वाले रूम से ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगती है। डेविड और एमी दोनों समझ नहीं पाते कि मैटर क्या है। उस रूम से बार बार कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। डेविड को लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो ये बात मोटल के मैनेजर को बताता है। मैनेजर उससे कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हाई स्कूल के बच्चे चुपके से लड़की के साथ मौज करने के लिए आए हो। वो अक्सर इसी तरह बिन बताए यहाँ पर आ जाते हैं। फिर डेविड फिर से अपने कमरे में आता है। वो एमी से कहता है कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन एमी उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन डेविड उससे कहता है कि आज की रात के लिए हम यहीं पर ठीक है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर डेविड टीवी ऑन करता है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होते हैं, इसीलिए डेविड कैसेट डालकर टीवी देखने लगता है। टीवी में कुछ लोग किसी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। डेविड सोचता है कि ये कोई हॉरर मूवी होगी, इसीलिए वो दूसरी कैसेट डालता है, लेकिन वो देखता है कि उसमें भी उसी तरह के लोग किसी और कपल को मार रहे हैं। लेकिन जब डेविड ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि फिल्म में दिखाया जाने वाला रूम वही रूम है जिसमें वो आज रात रुके हैं। वो एमी को ये बात बताता है और वो दोनों ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं। उस वीडियो में भी ऐसे ही दरवाजे खटखटाए जाते हैं और तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर से कोई दरवाजे को जोरों से नॉक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद लाइट ऑन हो जाती है और नॉक करने की आवाज़ भी नहीं आती। फिर डेविड रूम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रूम में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। अब डेविड समझ जाता है कि वो वीडियो टेप कोई फिल्म नहीं बल्कि रियल टॉर्चर करने वाली फिल्म है और उनका अगला शिकार हम बन गए हैं। एमी डेविड से कहती है कि हमें फ़ौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन डेविड उससे कहता है कि वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जो हमें इतनी आसानी से यहाँ से भागने देंगे। इसीलिए वो दोनों पीछे की खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों ने खिड़की को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। तभी एमी देखती है कि जिस एप्पल को उसने गाड़ी में छोड़ दिया था वो रूम में पड़ा हुआ है। अब ये देखकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये एप्पल यहाँ पर कैसे आया। फिर वो दोनों देखते हैं कि सामने बहुत सारे पेड़ हैं, इसीलिए डेविड कहता है कि हम दोनों तेजी से भागकर उन पेड़ों के पीछे चले जाएंगे। फिर वो दोनों बाहर निकलकर उन पेड़ों की ओर भागते हैं, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उनके सामने आ जाता है। वो दोनों दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक आदमी होता है, इसीलिए वो दोनों वापस अपने कमरे की तरफ भागते हैं। उस वक्त एमी का फ़ोन वहाँ पर गिर जाता है और वो दोनों किसी तरह उसी रूम में वापस पहुँच जाते हैं।
अब डेविड एमी से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं किसी तरह उस बाहर वाले फ़ोन के पास जाता हूँ ताकि मदद के लिए वो पुलिस को बुला सके। फिर एमी सबका ध्यान भटकाती है और डेविड किसी तरह उस बूट तक पहुँचता है और पुलिस को कॉल करता है। डेविड बताता है कि कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। लेकिन असल में वो पुलिस नहीं बल्कि वही मैनेजर होता है और अचानक से एक गाड़ी तेजी से बूट की तरफ आती है, लेकिन डेविड तेजी से भागकर किसी तरह अपने रूम में फिर से पहुंच जाता है। इसके बाद डेविड फिर से वो वीडियो टेप देखने लगता है ताकि वो उन लोगों के बारे में कुछ जान पाए। तभी वो देखता है कि वीडियो में वो आदमी अचानक से आकर लड़की को मार देता है। उसका मतलब इस कमरे में आने का जरूर कोई दूसरा रास्ता है। फिर चेक करने पर डेविड को बाथरूम में वो दूसरा रास्ता मिल जाता है जो कि एक सुरंग होती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। एमी कहती है कि हमें इससे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन डेविड कहता है कि हो सकता है कि ये आदमी भी इन लोगों से मिला हुआ हो। उस ट्रक वाले को देखकर उन दोनों को लगता है कि वो कोई मुसाफिर है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे वही लोग आ जाते हैं। ये देखकर डेविड उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये आदमी भी उनसे मिला हुआ है। वो आदमी मैनेजर से वही टॉर्चर वाली वीडियो टेप लेने आया है। फिर वो दोनों बचने के लिए सुरंग में घुस जाते हैं। वो सुरंग बहुत ही लंबी होती है। वो दोनों चलते चलते दरवाजे तक पहुंचते हैं जो कि मैनेजर के रूम में खुलता है। वहां से एमी पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी अलार्म बजने की वजह से मैनेजर वहां पर आ जाता है। लेकिन तब तक वो दोनों वापस सुरंग में चले जाते हैं। मैनेजर को पता चल जाता है कि वो दोनों यहाँ पर आए थे और उन्होंने पुलिस को कॉल किया है, इसीलिए वो अपने आदमियों को उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। इधर एमी और डेविड सुरंग से होते हुए गैस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वो सुरंग के दरवाजे पर फर्नीचर को गिरा देते हैं ताकि वहां कोई आ न पाए। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। डेविड और एमी उस पुलिस वाले को देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये भी उनसे मिला हुआ हो, लेकिन असल में वो पुलिस ऑफिसर ही होता है जो कि उनके कॉल को ट्रेस करके एड्रेस निकाल लेता है। फिर ऑफिसर मैनेजर से होटल की तलाशी लेने की परमिशन लेता है और फिर रूम के अंदर जाता है जहां पर उसे वही वीडियो टेप चलती हुई दिखाई देती है और वो भी उस रूम को पहचान जाता है। वो अपनी गन निकालकर रूम से बाहर आता है, जिसे देखकर एमी और डेविड समझ जाते हैं कि वो एक असली पुलिस वाला है, क्योंकि वो भी काफ़ी डरा हुआ था। इसीलिए वो दोनों रूम से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए ऑफिसर की तरफ दौड़ते हैं। वो उन्हें गाड़ी में बिठाता है, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जब वो ऑफिसर नीचे उतरकर चेक करता है तो बैटरी के वायर्स कटे हुए होते हैं। तभी पीछे से वो दरिंदा आता है और वो ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। उसे देखकर वो दोनों भागकर फिर से पहले वाले रूम में आ जाते हैं। फिर डेविड एक प्लान बनाता है और एमी के शर्ट का एक टुकड़ा तोड़कर खिड़की पे लटका देता है ताकि उन्हें लगे कि वो भाग चुके हैं और वो उन्हें बाहर ढूंढते रहे। फिर डेविड एमी को ऊपर बने हुए एक छोटे से केबिन में छुपा देता है और खुद रूम से बाहर निकलता है। तभी वो मास्क वाला आदमी डेविड के पेट में एक चाकू घुसा देता है। डेविड जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। फिर मैनेजर वहां आकर उसका वीडियो बनाने लगता है। डेविड का प्लान काम करता है और वो सभी एमी को ढूंढने बाहर चले जाते हैं। फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। एमी केबिन से बाहर निकलती है। तभी वो मास्क वाला आदमी उसे देख लेता है। एमी तेजी से भागकर कार में बैठ जाती है, लेकिन दूसरा आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़कर एमी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन एमी बड़ी बहादुरी से कार को दूसरे आदमी की तरफ ले जाती है और रूम की दीवार के साथ टकरा देती है, जिससे वो दोनों आदमी वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। उनमें से एक आदमी वही होता है जिसने पिछली रात उनकी मदद की थी। अब उन तीनों में से एक मैनेजर ही जिंदा रहता है। एमी भागकर ऑफिस में चली जाती है, जहां पर वो एक टंगी हुई गन लेने की कोशिश करती है। उसी वक्त पीछे से मैनेजर आकर उसके गले में एक फंदा डाल देता है, लेकिन एमी उसे जोरों से काट लेती है। इसीलिए वो गुस्सा होकर उसे पीटने लगता है। वो मैनेजर एमी को जान से मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो उसकी तड़पते हुए वीडियो बनाना चाहता है। लेकिन तभी एमी के हाथ में वो गन आ जाती है, जिससे वो मैनेजर को शूट कर देती है और मैनेजर भी वहीं पर मारा जाता है। फिर एमी भागते हुए डेविड के पास जाती है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। एमी तुरंत पुलिस को कॉल करती है और मदद मांगती है। डेविड को ठीक देखकर एमी चैन की सांस लेती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।